तो बच्चों मैं आप लोगों को एक हफ्ते तक सुबह मॉर्निंग में 9 to 11 आप लोगों को मिलूंगा और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग ना मतलब थोड़ा टेस्टों पर फोकस करो। अब हम आपका मतलब इस एक वीक तक मतलब कोई भी किसी टॉपिक की क्लास नहीं लेंगे, सिर्फ आपके पास आपके डाउट्स समझाएंगे आपको। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है किसी भी चीज़ की आपको, तो आप वो चीज़ सीखो और उसके बाद आप टेस्ट दो। बस केवल सिर्फ हमारे डाउट्स और टेस्ट चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं एक वीक तक। फिर एक वीक या फिर हम फर्स्ट बुक को पूरा भूल चुके होंगे, छोड़ चुके होंगे, फिर सेकंड बुक पाएंगे और एक दिन में हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर पर फोकस कराएं। मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर पर फोकस दें तो आप पूरा फोकस कर सकते हो। आप अपने डाउट्स के साथ आप जैसे मर्जी आप आ सकते हो, अपनी प्लानिंग अपने आप करो आप लोग। और मैंने फिर भी बता दिया, मतलब मैं आपको अपनी क्लासेस में तभी बैठाऊंगा मतलब जब आपका अगर आपने कोई टेस्ट अगर मिस कर रहे हो तो उसका रीज़न आपका लिख कर प्रॉपर पेरेंट्स आपका लिख कर अपने साइन करके आपका मेरे पास भेजेंगे क्या ठीक है ये रीज़न है कि मेरे बच्चे ने ये टेस्ट इसलिए मिस किया है, ये रीज़न है, वो ये चाहता है ऐसे, वो जो भी आपकी ABCD है वो लिख के दोगे। और फिर उसके बाद मतलब 31 के बाद जब भी कभी कोई अब आपका टेस्ट लें, मतलब जब भी कभी आप किसी भी पुराने टॉपिक की क्लास मांगोगे तो आप इसका मतलब हमें सेकेंड बुक को आगे पढ़ाने से रोक रहे हो। तो आप उसका रीज़न लिखवा के लेकर आओगे पेरेंट्स से कि ये रीज़न की वजह से मेरे बच्चों को इस चीज़ की क्लास की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। क्योंकि अब जो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा मैं केवल सेकंड बुक की दूंगा, क्योंकि सेकंड बुक भी बहुत वास्ट है, मुझे सेकंड बुक पे फोकस करना है। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब मैं आपको सिखा के चल रहा हूँ मेरा नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स। देखो बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जिनका एक सॉल्यूशन होता है और मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैट्रिसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। मैट्रिसेस वो प्रॉब्लम्स हैं विच कैन नॉट बी सॉल्व बट दे आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैट्रिसेस का खुद कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर मैट्रिसेस क्या करती है, आपकी हेल्प करती है कुछ सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए। डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं विच हैव द सॉल्यूशन, मतलब डिटर्मिनेंट्स का कोई सॉल्यूशन होता है, डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन भी होता है और डिटर्मिनेंट हेल्प भी करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस को भी यूज़ कर के मतलब मैट्रिसेस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू आपके पास में मैट्रिसेस। समझिएगा ध्यान से। अब देखो, अब हमारे पास में क्या है, जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वो होगा जिसके कान होते हैं। डिटरमिनेंट होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि A है वो आपका 1 2 1 7 6 9 और 4 5 8। अब जैसा आपके पास में डिटरमिनेंट लिखा है वैसे आपके पास में मैट्रिसेस भी थी, पर मैट्रिसेस के अंदर क्या थे, कान लगे हुए थे, और डिटरमिनेंट के अंदर कान नहीं है। अब बहुत जगह पर आप इसका आपने यूज़ करा होगा। अब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्यों अलग है, क्योंकि डिटरमिनेंट की खासियत ये है कि मैट्रिसेस के अंदर रोज़ आपके पास कॉलम आपके पास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम सा मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब 2 रोज और 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 रोज और 1 कॉलम भी, कुछ भी हो सकता है। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट ऑर्गेनाइज्ड है। डिटरमिनेंट का मतलब है आपके पास में अगर 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम है, अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम है, और 5 रोज हैं तो 5 ही कॉलम है। मतलब डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम रहेंगे। क्या डिटरमिनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं। क्या डिटरमिनेंट आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं। क्या डिटरमिनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? वो भी नहीं। मतलब डिटरमिनेंट्स ना तो किसी के साथ ऐड हो सकते हैं, ना डिटरमिनेंट्स किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना डिटरमिनेंट्स किसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैट्रिसेस हो सकती हैं पर डिटरमिनेंट नहीं हो सकते। मतलब डिटरमिनेंट अपनी ही प्रॉपर्टी से अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन रखते हैं, जो कि मैट्रिसेस नहीं रखती हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो डिटरमिनेंट को मैट्रिसेस की फैमिली से बिल्कुल अलग कर देता है। अब सुना ध्यान से, हमारे पास डिटरमिनेंट है जिसके अंदर A है, 1 है, 2 है, 1 है, 7 है, 6 है, 9 है, 4 है, 5 है, 8 है। अब आप क्या करना चाहते हो, इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हो। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये कि आप सबसे पहला एलिमेंट रखो, वो क्या आपके पास में 1, आप उसकी रो छोड़ दो और आप उसका कॉलम छोड़ दो। तो आपने उसकी रो भी छोड़ दी, आपने उसका कॉलम भी छोड़ दिया, और आपके पास में क्या आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया। हाँ है ना, बताओ। ये पहली चीज़ कैसी है, पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ कैसी है, नेगेटिव है। आपने माइनस का 2 लिख दिया, आपने इसकी रो छोड़ दी और आपने इसका कॉलम छोड़ दिया। मतलब आपने इसकी रो भी छोड़ दी और आपने इसका कॉलम भी छोड़ दिया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास 7 बचा और 9 बचा, 4 बचा और 8। पहले बेटा हमेशा रोज की फॉर्म में बताओगे तो ज़्यादा आसानी रहती है।
जब रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तब कॉलम बोला करो, वरना हमेशा रोज, पहले रामचंद्र, पहले राम आएगा हमेशा, फिर चंद्र आएगा, ठीक है। तो 7948 एक और रूल है आपके पास में मैट्रिसेस का, रामचंद्र। फिर प्लस में कितना आएगा आपके पास में 1। अब आपने 1 की रो भी छोड़ दिया, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, तो क्या बचेगा? 1 की रो भी छोड़ दी, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, ठीक है। अब आपके पास में बचे 7 6 और आपका 4 5। अब आप कुछ नहीं करना होता, ऐसे नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस, 6 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, और उसमें से माइनस कर देंगे जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। फिर माइनस का 2 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कितना आएगा आपके से माइनस का 36 आएगा। अब देखो, फिर प्लस में आपने 1 लिखा, अब आप सुनना ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, और माइनस में कितना आएगा 24 आएगा। अब आप कहोगे मुझसे भाई इसको एक्सपेंड करके इसने दुनिया की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर दिया? ये होगा आपके पास में 20, कितना होगा माइनस का 40, और ये होगा आपका 11। तो ये होगा आपका 11 और 30 14, 14 को माइनस कर दोगे 16 निकल कर आ गया, हाँ है ना, बताओ। तो डिटर्मिनेंट ए का जो सॉल्यूशन है वो -16 है, पर ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो देखो बड़ा काम का है। कभी दो वेक्टर्स को अगर आप डॉट कराते हो, कभी दो वेक्टर्स को अगर आप क्रॉस कराते हो, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, आगे आपका 3D में बहुत काम आता है। इसके अलावा ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ये इतना हेल्पफुल है आपका, आप लोगों को 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद था? क्या होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? तो क्लास 12 में आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्लास 10th में आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें 3 पॉइंट्स आपको पता है, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, क्या होता है जी? देखो आज मैं तुम्हें याद करा दूंगा और जीवन भर तुम्हें याद रहेगा और तुम कभी भी नहीं भूलोगे, मतलब यू विल लर्न एंड यू विल नेवर फॉरगेट, जो कि हमारी क्लासेस की खासियत होनी चाहिए। तो देखो आपने क्या लिखा हाफ। अब आप खुद सोच के बताओ, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? x1, तो आप x1 लिख दो और ब्रैकेट में बाकी के दो लिख दो। बाकी के दो कौन है? y2 और y3 है। फिर आपने क्या लिखा? फिर प्लस अगली चीज क्या मिल रही है आपको? नेक्स्ट थिंग क्या मिल रही है? x2। तो आपने क्या लिखा है? x2 लिखा और बाकी के जो है उनको लिख दो आप। x2 के बाद जो है y3 और y1, तो y3 और y1 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? x3 मिलेगा। तो आपने क्या लिखा? आपने x3 लिख दिया और ये कितना होगा? y1 माइनस y2 होगा। क्या अब आप इस फॉर्मूले को कभी भी भूलोगे? अरे फॉर्मूला आया कहाँ से? डिटरमिनेंट्स लेकर आया, करके देखो आप। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको लिखो हाफ मॉड के अंदर, यहाँ पे लिखो x1 y1 और यहाँ पे लिख दो 1, फिर आप लिखो x2 y2 और यहाँ पे लिख दो 1, फिर आप लिखो x3 y3 और यहाँ पर लिख दो आप 1, और अब इसे एक्सपेंड कर दो एज पर माई रूल्स। करके दिखाओ है जी। यहाँ पर कह रहा है 14 है 26, बिल्कुल ठीक है। ये माइनस का 26 है, माइनस का 26 हो गया। बिल्कुल सेम मेथड से आप करके देखो एक्सपेंड, आंसर बताओ। जब भी आप लिखते हो प्लस माइनस प्लस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, आंसर आगे ये निकला होगा। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ। आपको ट्राइंगल के अंदर आपको लिखा 2 लिखा 4 लिखा, बी पॉइंट है आपके पास 7 लिखा 6 लिखा और सी पॉइंट लिखा आपके पास 8,4 लिखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC निकाल के दिखाओ। अब क्या होगा? सबसे पहले 2 होगा, आप रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो। 6 है 1 है 4 है 1 है, माइनस का 4। आपका रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो। 7 है 1 है 8 है 1 है, फिर प्लस में कितना है 1 है। आप रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो। 7 है 6 है 8 है और 4 है, यही होगा। सॉल्व कर लो। ये होगा 6 माइनस 4 2,
ये होगा 7 माइनस 8, ये होगा 7 4 जा 28 माइनस में 6 8 जा 40। पसंद खुद करने की कोशिश करना। 2 into 2 4, 7 minus 8 is -1, 28 minus 48 is -20। तो आपके पास में हाफ -20 और -20 और +4 -16 और 4 माइनस का 12, तो होगा माइनस का 6। क्या आंसर निकले? पता खुद करने की कोशिश करना। खुद करा? उतार रहे हो कर रहे हो? उतार रहे हो या कर रहे हो? ठीक है, सेम आएगा। तो दोनों को आपको सिखाया इसलिए कि मतलब कि एग्जैक्टली आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू पता चल पाए, डिटरमिनेंट एग्जैक्टली है क्या। अब देखो डिटरमिनेंट का अगला यूज है, मान लो कोई वेक्टर ए गिवन है आपको, और ये गिवन है आपको 2i + 3j और प्लस में 4k, और वेक्टर बी गिवन है वो आपका 7i + 6j और प्लस में कितना है 5k, और आपसे कहते हैं कि एक नया वेक्टर निकालो जो क्या होगा वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस करा के बनेगा। ठीक है, आंसर मैच कर गया। देखो अगर आप वेक्टर ए को और वेक्टर बी को क्रॉस कराओगे तो नया वेक्टर आपके पास सी वेक्टर बनेगा। तो उसे कैसे बनाते हैं? तो बनाने का तरीका क्या होगा आपके पास? आप देखो, आप यहाँ पर आई लिखोगे, आप यहाँ पर जे लिखोगे और यहाँ पर के लिखोगे। जो जो नंबर्स हैं वो लिख दो। क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 6 है और 5 है। क्रॉस कराओ, आंसर निकल कर आ गया। एक्सपेंड कर दो, वेक्टर सी निकल कर आ गया। अगर आपको वेक्टर ए पता हो और आपको वेक्टर बी पता हो, टीचर कहते हैं एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। आगे मैं आपको जब 3D पढ़ाऊंगा तो डिटरमिनेंट मेरे काम आना है, तो मैं आपको अभी सिखा के चल रहा हूँ। मतलब उस समय 3D के अंदर डिटरमिनेंट हमारे काम आएगा। और ये जो आपने डिटरमिनेंट के अंदर ट्राइंगल्स का फॉर्मूला सीखा, ये आपने 10th में यूज़ करा है, और यहाँ आप 12th क्लास के अंदर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखा दिया। और आगे जब मैं आपको 3D पढ़ाऊंगा, मतलब सेकंड बुक के अंदर जब मैं आपको 3D पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों से एक ऐसा वेक्टर निकलवाना होगा जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका आई जे के लिखो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, एक्सपेंड कर दो। बिल्कुल ठीक है। हेलो क्लास 12, ठीक है। अच्छा देखो, अब डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारे पास प्रथम भाई हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। तो प्रथम भाई आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्या क्वेश्चन है आपका? -1 और 2 a² - 5a + 7i = 0। अब ये क्वेश्चन हमारे को टीचर ने दिया, करके दिखाओ। सॉरी, अब ये हमारे पास में एक है डिटरमिनेंट है। बेटा आज की क्लास आपने मिस करी है, उसके अंदर हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कवर किया, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारे पास है। डिटरमिनेंट के अंदर ए आपको डिटरमिनेंट गिवन है, और टीचर आपसे कहते हैं कि आप a² - 5a + 7i को 0 प्रूव करके दिखाओ, बस। तो बेसिकली क्या है आपके पास में, ध्यान सुनना, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब टीचर ने कहा a का स्क्वायर क्या होगा? a × a होगा। डिटरमिनेंट तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते आपस में, मल्टीप्लाई क्या होंगी? केवल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लाई होने के उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। और आंसर हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या चाहिए? 0 चाहिए। वो क्वेश्चन अच्छा है, और इस इक्वेशन को यूज़ करके आता है क्वेश्चन है एंड हेंस फाइंड। मतलब एक तो पहले आपको आएगा टू शो, ये होता है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये क्वेश्चन आते आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये करके दिखाओ। तो क्वेश्चन में क्या है कि देखो मैट्रिसेस है। अब ए इनवर्स क्या होता है वो भी सीखेंगे, हम लोग को डिवीजन तो सीखा नहीं है अभी तक। मैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखा है, लेकिन हमने 1/a निकालना तो नहीं सीखा, मतलब इनवर्स तो सीखा नहीं है, वो भी सीखेंगे हम लोग। तो हमारे पास a² क्या होगा? a × a होगा। मतलब क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये a² का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 1 - 1 2। देखो मुझे ना एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, एक बच्ची मेरे पास पढ़ती थी, और मतलब मुझे इसका एकदम नाम ध्यान नहीं आ रहा है, दिमाग से इसके कोई जाते हैं, और वो मुझसे बड़ी प्यारी बात कहती है, गौरव सर आप हमेशा ना बोर्ड पे बहुत आसान क्वेश्चन करके दिखाते हो, और सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप हमें घर से करने के लिए दे देते हो। तो मतलब इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हारे को बोर्ड पे तो बहुत आसान लगता है, पर उसके बाद जब तुम उनको घर पर जाकर करते हो तो वो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सेम चीज़ है आपके पास में। तो मैं उसे एक ही जवाब देता था कि आप अपने वो जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं उनको वापस से बोर्ड पे करके दिखा दूंगा और आपको वो भी आसान लगेंगे।
तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा वो हमेशा आपको इसलिए आसान लगेंगे क्योंकि आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन जब आप घर पर करते हो तो आप कहीं और प्रेजेंट होते हो, और आपने इस प्रेजेंटेशन और उस प्रेजेंस के बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट कर दिया होता है। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप उसे 3 दिन के बाद जाके कर रहे होगे। तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ के लिए हम आपके जो टेस्ट लेके चलते हैं, मतलब लास्ट में फाइनल रिवीजन जब आपका कराते हैं तो पहले हम आपको फ्रीडम देते हैं, फिर उसके बाद आपको फोकस करते हैं कि आप एक क्लास के अंदर एक चैप्टर पूरा रिवाइज करो, मतलब एक दिन में पूरा एक चैप्टर आप रिवाइज करो और एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करो, और फिर आप उसका आगे आप हमारे को टेस्ट दो। तो उसके बाद हम आपका उसको ख़त्म कर चुके होते हैं, और यकीन मानो अपना रिजल्ट जो हमारे टेस्टों में है वो लिख लेना, पेपर छोड़ के देख लेना, छोड़ के देख के लिख लेना, और अपना बोर्ड का रिजल्ट देख लेना। तुम्हारा जो रिजल्ट तुमने हमारे पेपर में निकाल दिया, तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट उससे 1 नंबर भी कम नहीं आ सकता, उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आ सकता। और जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब इन पेपर को अभी हम नहीं करेंगे, हम इनको बाद में कर लेंगे, ये प्रिपरेशन तो हमारी बाद में हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ आप भी अपना लिख के रख लो और आप उसको डबल ट्रिपल बना के देख लो। आप अपने रिजल्ट को आपको खुद पता चल जाएगा आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जो आप आज कर सकते हो उसे आप बाद में करने की कोशिश में, कहीं ना कहीं आप उसको लैक करोगे। तो मैं आपको जो बताता हूँ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपको उन्हीं के बिहाफ पर बताता हूँ कि आप लोगों को जुलाई तक लास्ट तक अपनी फर्स्ट बुक की पूरी तैयारी के साथ उसे उठा के अलग रख देना चाहिए अगर आप 90+ को टारगेट कर रहे हो। और अगर आप कोई भी आपका टारगेट नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को जैसे जी रहे हो आप जी सकते हो, ठीक है जी। पर उसके लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो उनके सिग्नेचर करके आप हमारे को करवा के ला के दोगे कि हमारा बच्चा ये टेस्ट मिस कर रहा है, हमारा बच्चा ये टेस्ट बाद में देगा, हमारे बच्चे को इसकी क्लासेस की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपने जब मैं टेस्टों पर आता हूँ। तो ये तैयारी वाला पोर्शन हमारे कोचिंग का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हम आपको केवल पढ़ाते ही नहीं हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ पढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड पर करके दिखा दिया, क्वेश्चन हो गया आपके पास में, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे को बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, जितनी मर्जी एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट है आओ, अगर पूछो जो मर्जी पूछो आप लोग, तो उसके लिए हम आपको प्रॉपर टाइम दे के चलते हैं। तो मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि इस समय पर अपने उस शेड्यूल को जरूर फॉलो करना है, आपका फ़र्ज बनता है, और आप अपने इस कोर्स को देखना। चलो जी, ये a² है, तो मतलब a को आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 3 1 और ये होगा -1 2। और मैं आपके सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको सिखाया है, आप जितने भी डाउट्स लेकर आओगे, मैं आपको जो मैंने सिखाया सारे क्वेश्चन उसी से करके दिखाऊंगा, कोई मेथड में चेंज नहीं करूँगा। देखो जी, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप a² निकालो, a² कितना आएगा? हाँ जी प्रथम भाई, a² कितना आएगा? यहाँ से आपको मार्क करनी पड़ेंगी रोज और वहाँ से मार्क करने पड़ेंगे कॉलम्स। और उसमें क्या होगा, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, और यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो जो आंसर है आपका उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। अब आपके पास में क्या आएगा, ये 9 -1, मतलब ये रो इस कॉलम पर जाएगी, लिख दोगे। फिर ये रो इस कॉलम पर जाएगी, क्या बनेगा आपका 3 और प्लस में 2। फिर ये रो इस कॉलम पर जाएगी, कितना होगा -3 और -2। फिर ये रो इस कॉलम पर जाएगी, ये होगा -1 और +4 होगा। अब जो आपका a² है, अब a² कितना होगा आपके पास, 9 -1 8 होगा, 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, ये -5 है और ये +3 होगा, a² निकल कर आ गया। अब आपने इसे इक्वेशन में पुट कर देना है कि भैया a² -5a और प्लस में 7i। समझ जाते हैं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कवर कर रहा हूँ। अब मेरी ये खासियत है कि मतलब मैं क्वेश्चंस को ना, मतलब जब सिखा रहा होता हूँ आपको, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा होता हूँ आपका। देखो a² का मतलब क्या होगा, 8 है और 5 है और -5 है और 3 है। अब माइनस साइन 5 टाइम्स a का मतलब है a का 5 टाइम्स। तो a क्या है, a आपके पास में अकेला तो है नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सब का 5 टाइम्स कितना होगा, 15 होगा, 1 होगा, -5 होगा और 10 होगा, क्योंकि 5 टाइम्स है ना। ओह सॉरी, -15 है और 5 है और -5 है और 10 है, वेरी गुड, थैंक यू। और प्लस का 7 टाइम्स आपका i है। अब भैया i क्या होता है, i आपके पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर बाकी सब 0 होंगे डायगोनल को छोड़ के। i का मतलब यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मैट्रिसेस में ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को उसके उल्टे से डिवाइड कर दे तो ए को अगर आप ए से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, आपको ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा और आंसर उसका कितना आता है आपका 1 आता है। पर मैट्रिक्स में 1 कुछ होता नहीं है क्योंकि आंसर कुछ है नहीं उसका मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के अंदर 1 भी होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर वो मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, क्योंकि मैट्रिक्स का आंसर कोई नहीं होता। तो यहाँ पर कितना होगा आपके पास में आई का मतलब है आपके पास में यहाँ पर, अब ये क्या आपके पास में आई भी ऐसा नहीं है, आई भी क्या आपका 7 आई है, तो क्या होगा यहाँ पर 1 की जगह यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, बाकी के सारे कितने होंगे 0 होंगे। और ये जो बेसिकली है यहाँ पर टीचर आपको आई नहीं लिख के देगा, यहाँ पर I2 लिख के देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में 2/2 की एक मैट्रिक्स है और आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो ये कितना होगा आपका 7 हो गया, 7 हो गया, बाकी के सारे क्या होंगे आपके 0 होंगे। 3/3 की भी हो सकती है, 7 7 7, बाकी के सारे 0, कुछ भी हो सकती है। ये तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप जरा सॉल्व करके देखो भाई, मेरे बताओ 8 - 15 + 7 क्या आंसर आएगा? 8 - 15 + 7 क्या आंसर आएगा? 14। शाबाश। 8 में से 5 गया, -7 + 7 कोई बात नहीं, 5 - 5 + 0 0 आंसर आएगा। -5 + 5 और 0 0 आएगा। और 3 - 10 + 7 0 आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। मैच कर गया आपका? यहाँ तक का क्लियर है? अब टीचर ने बोला है टू फाइंड, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आपसे कहता है टू फाइंड करो ए इनवर्स। टू फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स निकालना है। भैया ए इनवर्स निकालना कहाँ से? a² - 5a + 7i = 0 से आपको इनवर्स निकालना है। तरीका क्या है? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब ए इनवर्स जब a² से मल्टीप्लाई होगा तो a बना देगा। जब हमारे पास में ए इनवर्स a से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनाएगा। पर मैट्रिसेस में 1 कुछ होता नहीं, कितना होगा आपके पास? i बन गया। और ए इनवर्स जब i से मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 टाइम्स ए इनवर्स बन जाएगा = 0। ए इनवर्स को सबसे मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा? 1/x है। ए इनवर्स मतलब 1/a है, तो आप a² को 1/a से मल्टीप्लाई करोगे, a बचेगा जैसा आप बचपन से जानते ही हो। फिर आपके पास में a को इनवर्स मतलब a * 1/a, यहाँ पर 1 आना चाहिए। मैट्रिक्स कहती है 1 कुछ होता नहीं है, 1 क्या होगा आपके पास में? i बन जाएगा। और यहाँ पर 7, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करो वही बन जाता है। तो अगर b भी रहता तो उसको इनवर्स से डिवाइड करते तो क्या आता? क्या रहता? अगर b एक और मैट्रिक्स रहता तो b * इनवर्स होता, तो वो कैसे होएगा? तो वो b ऐसे लिखा रहेगा, b * इनवर्स से लिखा रहेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जो b की वैल्यू है और जो इनवर्स की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करके और कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। देखो जी, तो हमारे पास a - 5i + 7a इनवर्स = 0, मतलब 7 टाइम्स a इनवर्स। ये कितना होगा? 5i, और माइनस में कितना होगा? a होगा। अब देखो 7 टाइम्स a इनवर्स 5i क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 0 होगा। माइनस में a कितना आपका? वो है 3 1 और -1 और 2, यही है ना आपका। तो 7 टाइम्स a इनवर्स, तो 7 टाइम्स a इनवर्स होगा 5 - 3 कितना होगा? 2। 0 - 1 कितना होगा? -1। 0 - -1 कितना होगा? 1। 5 - 2 कितना होगा आपके पास में? 3। a इनवर्स कितना होगा? 1/7, 2 है -1, 1 और 3। हाँ है ना, बताओ। और सबसे पहले आपको करके दिखाना है a² माइनस का 4a और प्लस का i = 0 और a इनवर्स, a फाइंड आउट करना है। हाँ जी भाई, मैं चाहता हूँ हेंस फाइंड a इनवर्स। मुझे पता है जी, ओह माइनस का 4a और प्लस में i = 0। पता मेरे को ना a इनवर्स निकालना है, तो मैंने a इनवर्स निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आएगा, x को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। मैट्रिक्स में 1 कुछ होता नहीं है, तो क्या बन जाता है? y बन जाता है। और 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ बन जाती है। तो 1 × x क्या बन जाता है? x बन जाता है। तो 1 × a कितना बन गया? a बन गया। वो a दे रखा है, तुम्हारे को b दे रखा है। हाँ है ना, बताओ। 2 केस हैं, केस 1 है और केस 2 है। केस 2 का मतलब क्या आपके पास? a'। केस 2 का मतलब क्या? b'। a' चेंज होकर a का डबल हो गया, मतलब 2a हो गया। और b' क्या? b के अंदर कुछ चेंज कर दिया, b के अंदर 30 प्लस कर दिया आपने, यही है ना।
अब रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि इसका जो tan अल्फा है और इसका जो tan बीटा है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है। मतलब टीचर क्या कह रहा है कि वो जो tan अल्फा है इसको आप tan बीटा के इक्वल पुट कर दो। tan अल्फा क्या होगा आपके पास, ये होगा आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। हो गया। ये इज इक्वल टू कितना होगा, b डैश sin थीटा। हो गया, वेरी गुड। a डैश और प्लस में b डैश कॉस थीटा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये तो पूछा है, यही है ना, करो। हाँ जी, आ गया आंसर। आप देखो, आप सीख गए आप इसे आराम से, समझ में आ गया पक्का। वेरी गुड। प्रथम भाई जल्दी करो, प्रथम भाई लेकर आते पता नहीं कहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन। प्रथम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आप बढ़िया करके दिखाओगे। इस क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन आना है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी इस क्वेश्चन आता है। सर ये वाला आई क्या 3/3 वाला हुआ या 2/2 वाला? जैसे पहले वाला I2 था, हाँ, 2/2 था। मैट्रिसेस पे डिपेंड करेगा। तुम्हारी मैट्रिसेस क्या ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो जितने भी आई लगेंगे वो सारे 2/2 के लगेंगे। अगर 3/3 का ऑर्डर होता तो I3 होता। मैंने कहा ना, टीचर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। परफेक्ट क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अब इनसे कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। चलो क्या हटा दूँ इसको, चलो ठीक। दादा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको ये? चलो अब मैं आपको एक अगली चीज़ सिखाता हूँ, सुनिए। देखो इसके बाद अगर आपका कोई डाउट होगा, देखो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, एक ही चीज़ सिखा कर चल रहा हूँ। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, आपका कोई भी डाउट हो सकता है, लेकिन पहले ना इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करना और फिर अपने डाउट्स पूछना। मतलब अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करना अपना, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको अगली चीज़ सिखा रहा हूँ जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा। देखो प्रथम बता लो, लास्ट क्वेश्चन क्या था, इक्वेशंस वाला। 3 इक्वेशंस क्या है,